चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो। चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो, जनता कभी ना गंधारी हो। ये देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो, यहाँ देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ले जा रही है। अब सब छात्र उग्र हो चुके हैं, अब सभी आ रहे हैं, आगे की तरफ आ रहे हैं। छात्रों का कहना है साहब कितने को अरेस्ट करोगे। अब एक बार फिर से सभी छात्र आगे बढ़े। मोतीलाल महतो खून बहे तो हम इस सरकार को 2024 में इसके कुर्सी के कालीन से पहुंचेंगे। जैसे रघुवर दर्शक के हम लोग बोले थे कि अगर हमारे माथे से खून पहुंची है तो तुम्हारे कुर्सी के कालीन से पहुंचेंगे। 2024 में हेमंत सोरेन याद रखे, अगर हम स्थानीय नीति नियोजन नीति बना के नहीं देते हैं तो हम जिताए हैं। यही दिन हम लोग को देखना पड़ रहा है। हम लोग सोचे रघुवर को हटा के हेमंत को जिताएंगे और ये 1932 लागू करेगा, लेकिन ये 1932 नहीं, ये बहुत गलत नीति लागू किया है। इसका परिणाम 2024 में उसको देखना पड़ेगा। नहीं, इन्हें 3 दिनों में इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये छात्र नेताओं का आक्रोश है और आप देख सकते हैं हालांकि कुछ यातायात को अब सुचारू करने की कोशिश लगातार फोर्स के द्वारा की जा रही है। ले चलो ले चलो। सबको इस वक्त आप देख सकते हैं हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ महिलाओं को भी लिया गया है। बोलिए कुछ, आप तो कुछ बोलिए। आप बोलिए क्या बोलना है। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि अपना झारखंड के लिए जान भी कुर्बान है। बस एक ही चीज है, स्टूडेंट और जनता और स्टूडेंट के लिए गिरफ्तारी और गरीब को सुनिए, जनता और स्टूडेंट और गरीब के लिए जेल है रखा हुआ है, एफआईआर दर्ज है और गिरफ्तारी है। और जो सरकार है ना, इलेक्शन से पहले एक लिस्ट बनाता है और उसका झूठा वादा करता है, उनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई धारा नहीं है कोर्ट में। यही हम बेबी महतो सवाल करती है कोर्ट से कि सरकार के लिए कौन सा धारा होना चाहिए। जो झूठा वादा करके वोट लिया है, 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करेंगे बोल के वादा किया था और वो वादा किए थे सरकार की 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और रोजगार के बदले एफआईआर दे रहे हैं। तो झूठा सरकार का झूठा वादा के लिए कोर्ट से मेरा बेबी महतो के एक ही निवेदन है कि माननीय कोर्ट से मेरा पूछना है कि आप लोग बताइए कि हमारे सरकार के लिए कौन सा धारा होगा। ये तो जनता और बेसहाय बेरोजगार स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेबी महतो थी और किस तरह से अपनी बातों को रख रही थी। करें इनका डिटेन किया गया है। तो जिन्हें डिटेन किया गया था आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों को लाया गया है, जो अस्थायी कैंप जेल बनाया गया है। कहिए सर, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? देख के पता कर लेंगे।
यही कहेंगे तमाम झारखंड वासियों से कि जो नहीं जागे हैं ना, अब जागिए आप लोग, अब जागिए। क्योंकि आप लोग देखिए, जो नेता मंत्री लोग वोट मांगने जाते तो हम लोग कितना इज्जत देते हैं उन लोग का गांव में। उन लोग के लिए कुर्सी निकाल देते हैं, चाय पानी देते हैं, नाश्ता पानी, और हम लोग के देखिए क्या क्या करते हैं। ये सरकार क्या करवा रहे हैं हम लोग। कि सभी कोई जाग जाए। देखिए कि हम लोग के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। हम लोग क्या करने आए थे? अपना अधिकार मांगने आए थे। अधिकारी ना, यही अधिकार हम लोग मांगने आए थे, जो सरकार ही बोले थे ना इलेक्शन से पहले कि 1 साल में 5 लाख रोजगार देंगे 5 लाख युवाओं को, और 1932 खातियान आधारित नियोजन नीति लागू करेंगे। तो वही हम लोग अपना अधिकार मांगने सरकार से आए थे, और हम लोग शांतिपूर्वक अधिकार मांग रहे थे। उसी में देखिए सरकार कितना बुरा बर्ताव किया हम लोग के साथ, और हम लोग का गिरफ्तारी किया गया। तो आप देख सकते हैं जो छात्र नेता थे जो विभिन्न जिलों से आए थे उनको डिटेन किया गया है और ये कैंप जेल में रखा जा रहा है। अभी आप लोग सभी एकाएक आगे बढ़ गए थे, लेकिन बैरिकेडिंग के पास पहला ही बैरिकेडिंग के पास रोक दिया गया। सर, हम लोग जो है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से करना चाहते हैं। हम लोग को कोई प्रकार का उग्र प्रदर्शन नहीं करना है। एक सांकेतिक जो है, ये सांकेतिक जो आंदोलन किया गया छात्रों के द्वारा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो गलत नीति लाया गया है 60-40, उसके विरुद्ध में किया गया है। 144 लागू है। ऐसे में छात्रों को अभी यहाँ पे मुराबादी आप एकत्रित होने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति आगे की? तो अभी आपने देखा कि आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के क्रम में क्या कुछ हुआ, छात्रों ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया। तो वहीं सूचना के मुताबिक कुछ छात्र चोटिल भी हुए हैं। हम आगे सुनेंगे कि मोतीलाल महतो ने क्या कुछ कहा। पहले हम सुनते हैं रांची के सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा है। तो वहीं जब छात्र सीएम आवास के करीब पहुंचे और छात्र नेताओं को डिटेन किया गया, उसके बाद रांची के एसडीएम ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनते हैं। उसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम नजर डालेंगे। और एसडीएम साहब द्वारा एक धारा 144 सीएम आवास के चारों तरफ लगाई गई है। तो जो भी है, हमारी अपील यही रहेगी छात्र संगठनों से कि शांतिपूर्वक अपना जो उनकी बात है वो रखें और एक जगह इकट्ठा हों, और वहीं शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी बैरिकेड को तोड़े, बिना किसी पथराव और बिना किसी बॉटल का यूज़ करें, अपना शांतिमय तरीके से करें। और पुलिस की पूरी तैयारी है। लगभग 900 लोग इसी एरिया में तैनात हैं पुलिस के। और बैरिकेडिंग आप चारों तरफ देखेंगे, जितनी भी जगह से सीएम आवास पे पहुंचा जा सकता है हर जगह बैरिकेडेड है। हर जगह डीएसपी लोग के स्तर पे तैनात हैं, वाटर कैनन है, आशु गैस दस्ता है, और सभी लाठी बल के साथ, हेलमेट के साथ। नहीं, पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सबको बोला जा रहा है कि शांति से ही रखना है, बट अगर पब्लिक प्रॉपर्टी और बैरिकेड्स को साथ आप छीना झपटी करेंगे तो पुलिस अपना जो मिनिमम बल है उसका उपयोग करती है। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोराबादी स्टेडियम में आप जुटें, आप शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, यहाँ से आप सीएम आवास की तरफ मूव ना करें, ये हमारी आपसे अपील है। सीएम आवास की तरफ सर विशेष सुरक्षा रखेंगे। सीएम आवास चारों तरफ अच्छी खासी सुरक्षा है, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे धारा 144 एसडीएम साहब के द्वारा कल ही लगा दिया गया है, और इनको अपना प्रोग्राम करना है, आप करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें। ठीक है।
तो रांची के एसडीएम हमारे साथ है, ये हम जान लेते हैं। सर, छात्र काफी करीब तक पहुंच गए थे, क्या कुछ हुआ इस वक्त यहाँ चौक? छात्र पहले मोराबादी के पास जमा हुए थे, जहां उनको रोका गया, मोराबादी टीओपी के पास तथा ऑक्सीजन पार्क के पास। हमारे पूरे एरिया में मल्टीपल जगह एटलीस्ट 2 दर्जन जगह बैरिकेड है। संभवतः किन्हीं गली वगैरह से होते हुए यहाँ पर आए। हमारे यहाँ पे भी 2 बैरिकेड्स हैं जहाँ पे उन्हें रोका गया, तो वो रोड पे बैठ के और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित किए थे। इसी के आलोक में हमने लगभग 30-35 प्रोटेस्टर को डिटेन किया है और उन्हें कैंप जेल ले जाया गया। नहीं नहीं, हाँ, किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया है। जो लोग रोड पे बैठे हुए थे और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित किए हुए थे, उन्हें विधि व्यवस्था संधारणार्थ और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए डिटेन करके कैंप जेल ले जाया गया। बिल्कुल शांतिपूर्ण। बिल्कुल, ये रांची के एसडीएम थे जो अभी आप सुन रहे थे। तो अभी आपने अधिकारियों को सुना। आपको बताते चले, झारखंड स्टेट यूनियन छात्र संघ के द्वारा आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए काफी संख्या में छात्र पहुंचने वाले थे, लेकिन छात्र नेताओं का कहना है कि विभिन्न जगहों पर छात्रों को रोक दिया गया। फिर भी सैकड़ों की संख्या में छात्र मोराबादी मैदान पहुंचे और उसके बाद निकल पड़े सीएम आवास घेराव करने के लिए। मोराबादी में पहले ही बैरिकेडिंग के पास छात्रों को पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। उसके बाद छात्र नेताओं ने रणनीति चेंज किया, किसी तरह से गली कुचा होते हुए रांची कॉलेज के पीछे से निकलने की कोशिश किया। वहां भी बैरिकेडिंग था और भारी संख्या में जवानों की तैनाती थी। मौके पे हटिया डीएसपी और लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी मौजूद दिखे। लेकिन मुख्य बिंदु आपको बताते चले कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से रणनीति तैयार की गई थी कि मुख्यमंत्री आवास तक कोई भी न पहुंच पाए। मतलब मुख्यमंत्री आवास को किले में तब्दील कर दिया गया था और आसपास के क्षेत्रों को यदि हम कहें तो पुलिस छावनी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, तो वहीं तकरीबन 22 के करीब विभिन्न जगहों पर बैरिकेडिंग किया गया था। एक एक गली को बंद कर दिया गया था। हालांकि उस मार्ग से जाने वाले लोग भी काफी परेशान दिखे, तो वहीं स्कूली बच्चे भी परेशान दिखे जिनका एग्जाम था। लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ बैरिकेडिंग को हल्का खोलकर जो पैदल बच्चे जा रहे थे उन्हें निकाला गया, लेकिन जो बाइक में थे उनकी परेशानियां बढ़ते दिखी। मतलब प्रशासन की पूरी तैयारी थी कि किसी भी तरह से छात्रों को 200 मीटर के दायरे के अंदर नहीं आने दिया जाए। छात्रों ने अपनी रणनीति चेंज की, गली गली होते हुए कांके रोड पहुंच गए और कांके रोड होते हुए सीएम आवास के तकरीबन 200 मीटर के करीब राम मंदिर चौक पहुंच गए। लेकिन वहां पर भी पहले से बैरिकेडिंग और भारी संख्या में जैप, रैप और जिला बल के जवानों की तैनाती की गई थी। मौके पर मौजूद थे रांची के सिटी एसपी, कई डीएसपी, ट्रैफिक एसपी, लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी और कई थाना प्रभारी। छात्र वहां तक पहुंच गए, लेकिन वहां पर हालांकि बैरिकेडिंग वहां भी किया गया था, लेकिन छात्रों के आक्रोश को देखते हुए दर्जनों छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया और उन्हें कैंप जेल ले गई। लेकिन छात्रों ने कहा यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। अब 19 को क्या होगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन छात्रों की आगे क्या रहती है रणनीति यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल मोतीलाल महतो ने क्या कुछ कहा, तो वहीं बाकी छात्र नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट में। पहले सुनते हैं छात्र नेता मोतीलाल महतो को। हमारी रणनीति है कि यहाँ से हम निकलेंगे और जो मुख्यमंत्री आवास है उसका घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को वार्ता करने के लिए हम लोग विवश करेंगे। अगर मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने नहीं आते हैं कि ये जो 60-40 की नीति है वो नहीं चलेगी, ठीक है। अगर वार्ता करने नहीं आते तो कल हमारा मसाल जुलूस है और परसों यानी 19 तारीख को पूरा झारखंड बंद है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित करे, झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाए तो उस आधार पर स्थानीय नीति बने और स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बने और नियोजन नीति में जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसको जोड़ा जाए, उसका बैरिकेडिंग लगाया जाए। इस तरह से अगर नीति बनेगी उसके बाद वैकेंसी लिया जाए और जितनी भी वैकेंसी जो सीट रिक्त हैं उसको भरा जाए, यही हमारी मांग है। और जो एक धारा 144 की जो बात है, यही मोराबादी ग्राउंड है, यही कोरोना का काल था जब रामेश्वर उरांव इसी का मंत्री
धारा 144 लगते हुए कोरोना प्रोटोकॉल जो 18 आपदा प्रबंधन अधिनियम 1897 जो कानून लगा हुआ था, उसमें यहाँ पर विशाल जुलूस किया था, उसके 144 का उल्लंघन किया, सारा आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन किया। लेकिन आज तक उस मंत्री पर ना केस हुआ, ना कोई केस हुआ, ना कोई कानूनी प्रक्रिया हुआ। लेकिन देखिए हम लोग छात्र पर किस तरह का किया जाता है, नोटिस पे नोटिस। ये कल परसों से सरकार जारी कर रही नोटिस पे 15 नाम पर नामजद नोटिस बोले कि आज आके जवाब दीजिए, नहीं तो आप लोग को अरेस्ट किया जाएगा। आप भी देखे होंगे अखबारों में। अब हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब भी हुआ था, जलियांवाला बाग जब होता था ना, अंग्रेजों के काल में भी उतना पुलिस नहीं तैनात किया गया था जितना आज तैनात किया गया। तो हम कहते हैं कि छात्रों से इतना डर क्यों है? अगर आप खतियान आधारित स्थानीय नीति बना देते, नियोजन नीति बना देते और नौकरी लेते, तो हमको सड़क पे आने की जरूरत क्या थी? आज अब जो मानव संसाधन को जो बर्बाद कर रहे हैं, जो नौकरियां हमें 5 साल पहले मिल जाने चाहिए था, वो हम 35 साल में लेंगे, तो हमारा मानव संसाधन बर्बाद हुआ कि नहीं? आप मान लीजिए एज रिलैक्सेशन में अगर आप छूट भी दे देते तो क्या हमारा 5 साल आप लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते हैं। यही सरकार का वादा था कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल 2 JPSC होगा, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। सबसे पहले यही सरकार बोली थी कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, और जो 3.5 लाख पोस्ट खाली है, जो कार्मिक विभाग की डाटा है, उसको हम पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। क्या सरकार आज तक एक भी फुलफिल कर पाई है? एक भी एग्जाम ले पाई है सही से, ट्रांसपेरेंसी से? नहीं ले पाई है। तो कितना विफल और कितना मतलब खराब सरकार कह सकते हैं, बता नहीं सकते। लेकिन यदि हम बात करें तो कई छात्र नेता आज आपके यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए हमारी जो फ़ोन है वो कल से हमारा ट्रेस पे लगा हुआ है। हमारा जो मूवमेंट है उसको ट्रेस किया जा रहा है। हमें गुप्त सूत्रों से पता चला कि हम जहाँ जहाँ मूव कर रहे थे पता चल रहा था। मेरा भी फ़ोन कुछ देर के लिए स्विच ऑफ था। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम स्विच ऑन किए। बात है कि ये ट्रेस करके वो लीडर जो होता है उसको उठा ले जाता है, और जैसे लीडर होता है छात्र कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए लीडर को ही उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछली बार हमारे टाइगर दा को उठा लिया गया था, बस इसी तरह से उठाने का षड्यंत्र था। लेकिन हम लोग षड्यंत्र को भांपते हुए हम लोगों ने सारे अभी जो हमारे छात्र नेता हैं वो सब इर्द गिर्द हैं और पहुँचने वाले ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जयराम महतो अभी भी लाइव आए, बोले कि हम आए चाहे ना आए हमारा नैतिक समर्थन है। क्या वो नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं, देखिए उनका 1 महीना पहले एक कार्यक्रम का शेड्यूल था। 1 महीना पहले जब ये कार्यक्रम का घोषणा नहीं हुआ था उसके पहले उसका तय था। ये तो माननीय जगन्नाथ महतो की आकस्मिक देहांत हो जाने के कारण इसको शेड्यूल को बदल दिया गया, ठीक है। तो वो उनका वो शेड्यूल तय था। वो शेड्यूल तय रहने के कारण उनको वहाँ जाना पड़ा इमरजेंसी में। लेकिन उनका नैतिक समर्थन है और कल भी उनका नैतिक समर्थन रहेगा। परसों बंदी में वो शामिल रहेंगे। मतलब अपने जिलों में वो शामिल रहेंगे, रांची आज नहीं आने वाले? नहीं, तो ये जो 19 तारीख का जो बंदी है वो अपने जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में ही करना है। तो वहाँ अपना तपचाची जो प्रखंड उसका पड़ता है, धनबाद जो जिला पड़ता है, वहाँ शामिल रहेंगे। लेकिन हम बात करें युवाओं की, इस वक्त जो ये परिस्थिति है, क्या लग रहा है पूरे झारखंड की यदि हम बात करें युवाओं में क्या लग रहा है? क्योंकि आप युवाओं से लगातार रूबरू हो रहे हैं। बहुत ही आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। एक तो 3.5 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ, और जो भी सरकारें आती है 3.5 साल या 4 साल केवल स्थानीय नीति नियोजन नीति में बनाने में लगा देती है। जैसे रघुवर दास की सरकार आई तो सबसे पहले स्थानीय का क्या आधार रखा है? 1985। कोई आधार नहीं माना। अगर आप 1908 का सर्वे को मानते, 1932 के सर्वे को मानते, 1954 के सर्वे को मानते, 1964 तक मानते, एक आधार बना के मानते। जैसे मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग ही बनाते हैं तो उसका एक आधार तय करते हैं। उन्होंने बिना आधार के 1985 के आधार पर बना दिया, जो गलत है। उसके बाद उन्होंने नियोजन नीति में क्या कर दिया कि 11-13 जिला में बांट दिया। 11 जिला को ओपन कर दिया, 13 जिला को रिजर्व कर दिया। मान लीजिए हम गिरिडीह जिला का है और खूंटी जिला में फॉर्म भरना चाहे तो नहीं भर सकते। मतलब एक राज्य में दोहरी नीति। तो एक राज्य में जब दोहरी नीति होगा तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अंधा नहीं बैठा हुआ, वो तो खारिज कर दिए। तो वो भी गलत था। हाँ, रिजर्व करना था तो 90% यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व कर देते, यहाँ के छात्रों के लिए रिजर्व कर देते और 10% बाहर के लोगों के लिए रिजर्व कर देते, ये चलता। लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया और जाके बाद में फाइनली वही हुआ जो होना था। हाई कोर्ट में चैलेंजिंग हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग हुआ, रघुवर दास के भी नीति खारिज हो गया। अब आया हेमंत सोरेन की सरकार। हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि हम 9 राज्यों की नियोजन नीति को स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उस आधार पर हम नियोजन नीति को बनाएंगे, स्थानीय नीति को बनाएंगे। लेकिन इस अंधा सरकार को पता नहीं किसने कह दिया कि 60-40 का नीति, कौन सा नियोजन नीति में लिखा था? आज तक तो हम 18 राज्यों का नियोजन नीति का स्टडी किए, किसी में नहीं 60-40 का है। सब में 90-10 का नियोजन नीति है। कुछ राज्य तो स्पेशल प्रोविजन 371D के तहत, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य C और D की नौकरियों में 100% रिजर्व किया हुआ है। वो इसको नहीं दिखा। अब 9 राज्य किसका पढ़ लिया हमें पता नहीं, लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिखा, किसी भी राज्य में नहीं देखा जहाँ 60-40 की नीति हो। सब में C और D के नौकरियों में 90-10 का है कि 90 को वहाँ के राज्य का निवासी नौकरी लेगा और 10 का बाहर का। अभी बिहार का हम BPSC का फॉर्म भरे थे पिछला साल में, तो BPSC का फॉर्म भरे थे तो हम 10% में भरे थे। 90% बिहार के लोगों का हक बनता है। सही में 10% में हम भी फाइट करते हैं। झारखंड के लोगों में भी 10% बाहर के लोग फाइट करें, हमें मना नहीं है, लेकिन 90-10 का होना चाहिए। और जो ऑफिसर का पद है उसमें 75% हमारे लिए रिजर्व होना चाहिए।
और 25% बाहर के लोग हैं। ऐसे नियोजन नीति बनना चाहिए। ये कभी चैलेंजिंग नहीं होगा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या लगता है कितने संख्या में छात्र यहाँ आने वाले हैं और क्या आप लोग इतने पहरा के बीच भी आगे बढ़ने वाले हैं? एकदम बढ़ने वाले हैं। ये तो अनुमानता था कि 50,000 छात्र जो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन क्या हुआ कि आप टोल प्लाजा में देख लीजिए, रांची से घुसने वाले जितने रास्तों में देख लीजिए, सब में बैरिकेडिंग लगा दिया गया। और बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ में क्या किया है, पूरा हमारे जो बसें हैं सबको खड़ा कर लिया जा रहा है और बहुत सारे युवा को अंदर थानों में ले जाया जा रहा है, घुसाया जा रहा है, गाड़ी को वहीं खड़ी कर दी जा रही है। हजारीबाग से छात्र आ रहे हैं, वो टोल प्लाजा में खड़ा कर दिया गया है। जो उधर गिरिडीह, बोकारो, धनबाद से आ रहे हैं उसको और मांझी में रोक दिया गया है। तो बहुत सारी बसें रुकी हुई है। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो हम 50,000 का भीड़ काफी है हमारे पे। लेकिन फिर भी इतना जो भी पहुंचे वो जाएंगे। आज सब इधर उधर से भागते हुए, कोई खेत खलिहानों से होते हुए इधर घुसे हैं, छुपते छुपाते हुए। अभी मेरा एक दोस्त आ रहा था पानेश्वर, उसको गिरा तो अरेस्ट कर लिया गया। और लालपुर थाना की कौन थाना ले गया पता ही नहीं चल रहा है। कई छात्र की बात आ रही है, शायद कोई एग्जाम है। जयराम महतो अभी आकर के लाइव बोल रहे थे। वही पानेश्वर महतो का उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी में उसका एग्जाम है। वो एग्जाम देने बेचारा आ रहा था, आंदोलन करने भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया गया है। कितना तानाशाही सरकार है समझिए। जिस सरकार को हम लोगों ने वोट देके, यही रघुवर दास के सरकार में यही मुख्यमंत्री जी हमारे सामने यही आंदोलन कर रहे थे छठा जेपीएससी में। वो हमारे सामने आके कहे थे कि छठा जेपीएससी जैसे हम आएंगे रद्द करेंगे और हर साल 2 जेपीएससी लेंगे, हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। यही जो सरकार है, मुख्यमंत्री जो हैं, यही खुद आए थे। और यही सरकार जब सत्ता मिलने पर देखिए आज कैसे गूंगे हो चुके हैं। तो मतलब साफ है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए 2 लाइन है कि चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो, जनता कभी ना गंधारी हो। अब ये सरकार धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो चुकी है। इसको दिख नहीं रहा है कि किस तरह से उलूल जुलूल नीति जो बनाया जा रहा है, इस नीति को दिख नहीं रहा है। तो हम लोग गंधारी बनने का काम नहीं करेंगे। हम लोग भी अपने आंखों से पट्टी खोल चुके हैं और लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हक अधिकार ना बन जाए, जब तक हमारी स्थानीय नीति, नियोजन नीति ना बन जाए और 60-40 की नीति जब तक खारिज ना हो जाए। तो ये थे मोतीलाल महतो और हम आपको मिलाते हैं और कई लोग हैं हमारे साथ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।